जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर नौफेस कंदिक का 7वां अध्याय सुना रही हूँ। तेरे शंकु नृप के तन्य हरिश्चंद्र सतवंत रानी तारा ने जयो रोहित सुत गुणवंत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मानधाता का श्रेष्ठ पुत्र जो अम्बरीश मैंने तुमको बताया था, उसको उसके पिता युवनाशव ने ले लिया। उसका पुत्र युवनाशव हुआ और युवनाशव का पुत्र हारित हुआ। ये तीनों मानधाता के ही गोत्र परवर के थे। मानधाता का पुत्र जो पुरुकुर्त था, उसके साथ सर्पों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह कर दिया। नर्मदा उसे रसातल को ले गई। वहाँ उसने गंधर्वों को मारा। तब नागों ने उसके लिए वर दिया कि हे पुरुकुत्स, जो लोग तुम्हारे चरित्र और नाम का स्मरण करेंगे, उनको सांपों का भय नहीं हो सकेगा। पुरुकुत्स से त्रसदस्यु और त्रसदस्यु से अरण्य पुत्र उत्पन्न हुआ। अरण्य के हर्षव, हर्षव के आरुण, आरुण के निबंधन, निबंधन के सत्यवर्त, जिसका की नाम त्रिशंकु था, उत्पन्न हुआ। वह त्रिशंकु पिता के शाप से चंडाल बनने को प्राप्त हुआ भी। विश्वामित्र के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग को चला गया। देवताओं ने जब उसे नीचे को सिर करके स्वर्ग से गिराया तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उसे बीच में ही डांट दिया। वह त्रिशंकु आज भी आकाश में तारे के रूप में दिखाई देता है। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र के कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। युद्ध का कारण यह था कि विश्वामित्र ने राजसूय यज्ञ की दक्षिणा के छल से राजा हरिश्चंद्र के सब राज्य को लेकर उसे राज्य से भ्रष्ट करा दिया था। यह देख क्रोध होकर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को आड़ी होने का शाप दे दिया। विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ जी का बगुला होने का शाप दे दिया। इस तरह पक्षी होकर उन दोनों का बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। वह राजा हरिश्चंद्र निसंतान थे। अतः नारद जी के उपदेश से वरुण की शरण जाकर राजा ने पुत्र की प्रार्थना की और कहा कि हे वरुण जी, जो पुत्र मेरे होगा उसकी बलि देकर मैं तुम्हारा यज्ञ करूंगा। वरुण जी ने राजा को पुत्र होने का वर दे दिया। वरुण के वरदान से राजा के रोहित नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब वरुण राजा के पास आकर बोले कि इस पुत्र को मुझे भेंट दो। राजा बोले, अभी तो यह पशु के सदृश है, 10 दिन भी नहीं निकले। 10 दिन निकलने पर यह शुद्ध होगा, तब आपको भेंट दिया जाएगा। 10 दिन निकलने पर फिर वरुण ने आकर कहा। राजा ने कहा, अभी इसके दांत नहीं निकले हैं। दांत निकलने पर वरुण फिर आकर कहने लगे। राजा बोला, अभी ये दूध के दांत है, इनके गिर जाने पर यह पवित्र होगा। दांत जब गिर गए तब फिर वरुण ने आकर मांगा। राजा बोला, दूसरे दांत निकल आवेंगे तब भेंट देने योग्य होगा। दूसरे दांत भी निकल आए और वरुण फिर आकर मांगने लगे। राजा बोला, युद्ध योग्य हो जाने दो, तब यह पवित्र होगा और तभी आपको भेंट दिया जाएगा।
इस तरह राजा बार बार समय को चुकाता हुआ पुत्र के स्नेह से वरुण जी से बहाना करता रहा। वरुण जी भी राजा के कहे हुए समय के अनुसार उसी समय की प्रतीक्षा करते रहे। रोहित अपने पिता की इच्छा को जानकर धनुष बाण लेकर जंगल को चल दिया। यह जानकर वरुण ने राजा के पेट में जलोदर कर दिया। रोहित अपने पिता का जलोदर रोग से ग्रस्त हुआ सुनकर राजधानी को लौट लिया। उसी समय इंद्र ने मार्ग में उसे रोक कर कहा, हे रोहित, तीर्थ क्षेत्रों के सेवन करते हुए पृथ्वी पर्यटन करना ही बड़ा पुण्य है। यह सुन रोहित भी वन में ही वर्ष दिन तक निवास करता रहा और फिर घर न लौटा। इस प्रकार जब रोहित घर को लौटता तभी इंद्रदेव उसे आकर रोक देते थे। इस तरह 5 वर्ष तक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्रदेव उसे रोकते रहे। फिर जब 6वां वर्ष लगा तब पिता को वरुण से गुस्सा हुआ। सुन पुरी को लौटते हुए रोहित ने मार्ग में अजिमर्त ब्राह्मण से सुन शेप नामक मध्यम पुत्र को धन देकर खरीद लिया। घर आकर उसको पिता के लिए देकर पिता के चरणों में वंदना की। हरिश्चंद्र जलोदर से मुक्त हो गए और पुरुष मेघ यज्ञ से वरुण आदि देवताओं का यज्ञ किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र होता, जमद अग्नि आचार्य, वशिष्ठ जी, ब्रह्मा, अयस्य मुनि उद्गाता थे। उस यज्ञ में प्रसन्न होकर इंद्र ने हरिश्चंद्र को सुवर्ण का रथ दिया। शून्य शेप के महात्म्य का वर्णन आगे करेंगे। स्त्री सहित राजा के सत्य व धैर्य को देख प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उनको ज्ञान दिया। अंत में राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के दिए हुए उसे ज्ञान के प्रभाव से परमात्मा में लीन हो गए। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 8वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पूरी सुख सागर सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।